राम राम सभी को जी। आपका स्वागत हमारे चैनल पे। और जी हाँ, मैं लेके आया हूँ आपके लिए इन्वायरमेंटल स्टडीज की 2 पेज की सिर्फ 2 पेज की चीट शीट। ये आपने कर लिया तो पूरा का पूरा आपका एग्जाम क्लियर। नहीं, इसमें ये चीट शीट तैयार की है जी सारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको देखकर, है ना। आइए चलो इसको एक बार समझ लेते हैं। और हाँ, जिसको ये चीट शीट चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है ना, टेलीग्राम चैनल का। वहाँ पे आपको जाके इसको ये मिल जाएगी वहाँ पे आपको। चलिए अब देखते हैं, फटाफट कंसेप्ट देखते हैं। अवर कॉमन फ्यूचर एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट आया था, है ना। इसके चेयरपर्सन कौन थे? ग्रो हार्लेम ब्रंडलैंड, इसलिए इसको ब्रंडलैंड कमीशन भी बोलते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन वही ब्रंडलैंड कमीशन रिपोर्ट के अंदर आई थी, ठीक है। हरमन डाली ने इसको ऑक्सीमोरन बोला। आपसे पूछ लिया जाए ऑक्सीमोरन किसने बोला? हरमन डाली। फिर यूएन सीड 1992 में अर्थ समिट हुआ, कहाँ पे हुआ? रियो डी जेनेरियो में, आपने याद रखना। अर्थ समिट 2002 कहाँ हुआ? जोनसबर्ग में हुआ, ये याद रखना आपने। टाइप ऑफ इन्वायरमेंट नेचुरल और ह्यूमन मॉडिफाइड, है ना, ये आप एग्जाम्पल देख लेना। फिर कुछ फिलोसफी है, डिटर्मिनिज्म किसने दिया? फ्रेडरिक रेचल ने। ऐसे लैंड एथिक्स पे किसने दिया? एल्डो लियोपोल्ड ने। इंडियन पर्सपेक्टिव क्या है कि भाई हम नेचर को मदर मानते हैं तो इसको टेम नहीं कर सकते। इकोसेंट्रिज्म क्या है कि अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबकी इंटरेस्टिक वैल्यू होती है कुछ। इन्वायरमेंटल ट्रांजिशन कि भाई पोल्यूशन इंटेंसिव प्रोडक्शन से इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेस, है ना, तो एक इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन हो रहा है। तो ये आपका ऐसी एसडीजी को, एसडीजी यानी कि आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने होते हैं? टोटल 17 होते हैं जी, है ना, 17 होते हैं। और कौन सा नहीं है इसके अंदर? आपके कई बार जैसे जेंडर इक्विटी लिख देते हैं, है ना, ये जेंडर इक्वालिटी है। इसी प्रकार से इक्विटी और इक्वालिटी में कंफ्यूजन करेंगे आपको। ऐसे ही अगर हम बात करें, फिर आगे चलते हैं। इकोसिस्टम किसने दिया? बड़ा इंपॉर्टेंट है, आर्थर टेंसले ने दिया। तो ये याद रखना है इस चीज का। आपने बायोस्फीयर एक्सटेंट याद रखना है ना, कि कहाँ से कहाँ तक है। अर्थ सरफेस की 11,000 मीटर नीचे और 9,000 ऊपर, है ना, ये हमें पता है। ऐसे ही ट्रॉपिक लेवल कितने हैं, है ना, ट्रॉपिक लेवल देख लो जी, है ना। प्राइमरी आपने याद रखना है कि सबसे पहला प्राइमरी है, सेकेंडरी हर्बीवोरस है ना, और बाकी सारे के सारे क्या है? आपके कार्निवोरस है। फिर आप याद रखोगे, है ना, डिकम्पोजर और सेप्रोट्रोप्स किसको बोलते हैं? जो ऑर्गेनिक वेस्ट में, मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट में ब्रेक डाउन कर दे, है ना। तो जैसे फंगी, बैक्टीरिया, तो ये सब आ गए। फिर आते हैं डेट्रिटस फूड चेन, डिकेइंग ऑर्गेनिज्म मैटर, है ना, इससे स्टार्ट होता है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कहाँ से शुरू होता है ये? भाई डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। बायोकेमिकल साइकिल क्या है? सल्फर रिजर्व है ना, आपकी द प्राइमरी लार्ज रिजर्व इन अर्थ सरफेस इज सोयल और सेडिमेंट्री। तो ज्यादातर जो ये लार्ज अर्थ सरफेस रिजर्वोयर है आपके, अपने सेडिमेंट्री कहलाएंगे। सेडिमेंट्री अपने इम्परफेक्ट साइकिल भी कहलाते हैं, ये भी याद रखना। इकोलॉजिकल सक्सेशन से बहुत बार क्वेश्चन आता है, खासकर शेयर। शेयर कम्युनिटी कौन सी है जी? मिडिल कम्युनिटी, इंटरमीडिएट कम्युनिटी को बोलते हैं। प्राइमरी कम्युनिटी लिचन होती है, जिसको पायनियर कम्युनिटी भी बोलते हैं। न्यू स्टोन क्या है जी? न्यू स्टोन यानी कि जो आपके अनअटैच्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना, पानी के अंदर सबसे ऊपर की लेयर पे जो रहते हैं। बेंथोस जो बिल्कुल नीचे रहते हैं पानी में। पेरीफाइटोन ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो रूट्स या स्टेम पे अटैच रहते हैं एक्वेटिक प्लांट के। लिटोरल जोन किसको बोलते हैं? है ना, जो सैलो ओसेनिक जोन रहता है जिसमें स्पीसीज बहुत ज्यादा है। लोटिक इकोसिस्टम क्या है जी? है ना, जो रनिंग वाटर है जैसे नदियां, तो उसको लोटिक बोलते हैं। अब आ जाते हैं आगे। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में इक्का दुक्का चीजें आपसे पूछते हैं, जैसे भाई कौन सा पेड़? ये कॉनिफेरस में जाता है, जैसे हेमलॉक, यू, मैपल ट्री। टेम्परेट में आपका मैपल, पीच, ओक, है ना। ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट, इसमें अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा आपको मिल जाएंगे डाइवर्सिटी, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म यही मिलेंगे आपको, ठीक है भाई। क्राउन फायर, क्राउन फायर की अगर हम बात करें तो ये डेंस फॉरेस्ट में होता है ना, लगती है आग। फिर आ जाते हैं आगे, नेचुरल रिसोर्स, रिसोर्स क्लासिफिकेशन। रिन्यूएबल, रिन्यूएबल मतलब जिसको बार बार बनाया जा सके, फॉरेस्ट। नॉन रिन्यूएबल जो एक बार खत्म हो गया नहीं आएगा दोबारा, मिनरल हो गए, कोल हो गए, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। फिर आते हैं वाटर सैलिनिटी।
फ्रेश वाटर सिर्फ लगभग 3% है। एवरेज है ना कि समुद्र में कितना नमक है, सैलिनिटी कितनी है, 3.5% है ना। उसमें से टोटल सोल्ट कंटेंट जो है अगर फ्रेश वाटर में देखे तो 1.5% ही कुछ है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है जी, है ना, पेड़ों से जो पानी उड़ता है उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। सब्लिमेशन क्या है ना, यहाँ पे सोलिड आइस जो है वाटर से वेपर डायरेक्ट बन जाता है, तो उसमें बेसिकली क्या है, आपका सब्लिमेशन कहलाता है। ट्रेडिशनल वाटर सिस्टम है ना, इसमें जोड़, बैम्बू है ना, कुल ये सब थे। स्प्रिंकलर इरिगेशन एक मॉडर्न टेक्निक है ना, तो ये भी याद रखना है। सोयल और लैंड डिग्रेडेशन, ब्लैक सोयल कहाँ मिलेगी जी, डेक्कन मालवा प्लेट्यू में मिलेगी। रेवराइन है ना, ये क्यों बनते हैं, गली और सोयल इरोजन की वजह से, बारिश में जब हो जाती है तब। फॉरेस्ट कवर रिक्वायरमेंट कितना है हमारा, 33% है, अभी नहीं है 33 पर हो जाए रिक्वायरमेंट है हमारा। आगे चलते हैं जी। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कंजर्वेशन, सबसे ज्यादा बायोजियोग्राफिकल जोन कहाँ है जी, डेक्कन पेनिनसुला। फंडामेंटल करेंसी क्या है डाइवर्सिटी की, जेनेटिक डाइवर्सिटी। हाईएस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी इंडिया में क्या है, मैंगो की सबसे ज्यादा पाई जाती है। इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटिकल हॉटस्पॉट है, वेस्टर्न घाट, हिमालय, इंडो बर्मा, सुंदरलैंड है ना। पहला बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में नीलगिरी, याद रखना है। कंजर्वेशन 2 प्रकार से हो सकता है, इन सिटू, एक्स सिटू। इन सिटू में या ऑन साइट इसको हम बोलते हैं क्या क्या, नेशनल पार्क, सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व। ऑफ सिटू या ऑफ साइट मतलब एक्स सिटू, ऑफ साइट, सीड बैंक, बोटेनिकल गार्डन, जियोलॉजिकल गार्डन है ना, ये सब हो गए। लॉन्ग टर्म सीड बैंक में हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म जेनेटिक इंश्योरेंस रहता है ये, है ना, हम लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं। इन्वेजन स्पीसी इंडिया में कांग्रेस ग्रास, पार्थीनियम ग्रास जिसको हम बोलते हैं, बाहर से लाई गई थी। एलर्जी करती है, स्किन एलर्जी, ये पूछा जा सकता है स्किन एलर्जी कौन सा करता है, तो पार्थीनियम या कांग्रेस ग्रास याद रखना है इसमें, है ना। मैस्क्यूट है ना, ये अगर हम देखें ये सेमी एरिड जोन के है ना अंदर जो है इन्वेजन हुआ है, तो ये भी आप याद रखना। जूली फ्लोरा यानी कि है ना, वाटर हायासिंथ, ये भी एक इन्वेजिव एक्वेटिक वीड है ना, पानी में रहता है ब्लू कलर का, तो वो फ्लावर उगते हैं इसमें, तो ये वाटर हायासिंथ है, बाहर से आया है, पानी को खराब करता है। इसके बाद अगर हम देखें पैसेंजर पिजन और ग्रेट इंडियन राइनोसोरस जो है, अगर हम बात करें तो ये डिस्ट्रक्शन के एग्जाम्पल है ना, कि इनको स्पेसिफिकली हटाया गया है। अब आगे देखते हैं एनर्जी यूसेज इंडिया में, अगर हम बात करें तो आपका आधे से ज्यादा 51% एनर्जी लगभग लगभग आपका कोयला से आता है हमारा। फिर उसके बाद अगर देखें गांव में बायोमास यूज हो रहा है। इसके अलावा एनर्जी टेक्नोलॉजी अगर हम देखें, ऊर्जग्राम रूरल एनर्जी सेल्फ सफिशिएंसी प्रोग्राम है वहाँ पे। बायोमास गैसीफायर, ये सॉलिड फ्यूल को गैसियस फ्यूल में कन्वर्ट करता है। फ्यूल सेल के अंदर अगर आपकी फ्यूल सेल, क्योंकि आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि अभी है ना मोदी जी ने नई ट्रेन जो है लॉन्च की है जो कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलती है, तो हाइड्रोजन याद रखना। स्लज गैस, स्लज जहां वर्ड आ जाए समझ जाना, एक गोबर गैस प्लांट के लिए यूज हो रखा है। और यहाँ पे कौन सी गैस है, मीथेन गैस है। फोटोवोल्टिक सेल क्या है, ये डायरेक्ट सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। फोटो वर्ड सन के लिए यूज होता है। फर्स्ट वेव टाइडल एनर्जी प्रोजेक्ट जो है अगर हम बात करें सबसे पहला है ना, तो ये विजिंजम केरला में है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। फिर आते हैं जी अगले, है ना, एयर नॉइज पोल्यूशन। प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं जी आपके, मतलब हवा में CO2 SO2 याद रखना। सेकेंडरी फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट क्या है, O3, पैन, H2SO4, ये याद रखना थोड़ा सा। इंडोर पोल्यूटेंट क्या है जी, फॉर्मल्डिहाइड है। बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट क्या है, पेपर, लाइफ स्टॉक वेस्ट। नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन क्या है, एग्रीकल्चरल रन ऑफ, है ना। डेसिबल ये क्या है, ये हमारे साउंड इंटेंसिटी को मेजर करता है कि कितना है कितना नहीं है, तो है ना डेसिबल, तो ये याद रखना है इसका। वाटर क्वालिटी पैरामीटर, इसमें TDS हम चेक करते हैं, पानी की क्वालिटी TDS यानी टोटल डिजोल्व सॉलिड कितने हैं। BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना, तो ये याद रखना थोड़ा सा। MPN मोस्ट प्रोबेबल नंबर। हेजार्डस और इंडस्ट्रियल वेस्ट, फिजिकल ट्रीटमेंट जैसे कंडीशनिंग, लेगुनिंग, सेंट्रिफिकेशन, ये प्रोसेस ये याद रखना थोड़ा सा। बेस्ट न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल मेथड क्या है, कि जी डीप अंडरग्राउंड डिस्पोजल, दबा दो नीचे। हॉस्पिटल वेस्ट ट्रीटमेंट क्या है ना, इंसिनरेशन, उसको जला दो सारी चीजों को। भोपाल गैस ट्रेजेडी एग्जाम्पल है, और इसमें जो है मिथाइल आइसोसाइनाइट नाम की गैस जो है रिलीज हुई थी, याद रखना इसका। फिर आता है डिजास्टर क्लासिफिकेशन। अब जियोलॉजिकल हैजार्ड्स होते हैं जिसमें लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक आ गया जी,
एटमॉस्फेरिक हैजार्ड हीट वेव साइक्लोन, बायोलॉजिकल हैजार्ड पेस्ट इन्वेजन पेंडेमिक्स, हाइड्रोलॉजिकल हैजार्ड फ्लड और ड्रॉट, है ना। तो ये याद रखना। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमारे याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 48 ए, आर्टिकल 48 ए जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का है, जिसमें बेसिकली हम स्टेट को ये बोल रहे हैं कि आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करो। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोविजन है हमारा 1976, है ना। है ना, इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया, तो ये याद रखना है। एयर एक्ट 1981, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, तो ये थोड़ा सा डेट मतलब आपने याद रखनी है। इसके बाद इंटरनेशनल कुछ प्रोटोकॉल है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, इसने ओजोन लेयर के लिए बात की, प्रोटेक्शन की। क्योटो प्रोटोकॉल, इसने ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन के लिए बोला है, तो ये याद रखना है इसका। बेसल कन्वेंशन, ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट, ठीक है। इंटरनेशनल ओजोन डे आपका कब मनाया जाता है? सितंबर 16, तो ये भी याद रखना। ओजोन लेयर लोकेशन कहाँ पे है, कौन सी उसमें पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, 15 से 50 किलोमीटर के बीच बीच में ओजोन लेयर। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ये बड़ा ध्यान रखना इसका। फिर कुछ की इंस्टीट्यूशंस, है ना, और मूवमेंट। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल प्रिंसिपल बेंच, ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है ना। रीजनल बेंच जिसमें भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में भी है, पर मेन आपका दिल्ली में। साइलेंट वैली मूवमेंट, इसमें बेसिकली मोस्ट ट्रॉपिक फॉरेस्ट को बचाने की बात की गई है, जो कि कुंथी रिवर केरला में, तो याद रखना। शांत साइलेंट वैली मूवमेंट, साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरला के, है ना, तो केरला का थोड़ा ध्यान रखना। चिपको मूवमेंट, है ना, इसके लीडर कौन थे? चांदी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बगुना, तो ये इस प्रकार से ये नाम याद रखने हैं आपने। ENVIS, इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये एक नोडल एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसकी नोडल एजेंसी है जो कि इस पे काम करती है। न्यू दिल्ली में इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर है, तो ये भी याद रखना है ना। और लखनऊ उसका एक नोडल यूनिट है। तो जी ये ही बस इतना ही आपने याद करके जाना है। इसमें से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, मैंने पिछले जितने भी PI के देखे हैं, है ना। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जिसको ये चीट शीट चाहिए, तो नीचे जो है लिंक दिया है हमारे टेलीग्राम चैनल का, उस पर ज्वाइन कीजिए, उसमें ये डला हुआ है।